क्लास 3 हिंदी धृति पाठ 3 समय। यह एक कहानी है। तो आज इस कहानी में हम लोग समय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग समय के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। विचारात्मक तथ्य। समय धन से भी ज़्यादा कीमती है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो समय है वो धन से भी ज़्यादा कीमती है। धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है, जबकि यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि धन एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग एक बार खर्च कर देते हैं तो उसको हम वापस दोबारा कभी भी पा सकते हैं। मेहनत करके उसको हम वापस पा सकते हैं, जबकि अगर हम समय को एक बार हम गंवा देते हैं तो समय हम लोगों को वापस दोबारा नहीं मिल सकता है। समय बहुत ही कीमती है, इसको हम लोग दोबारा नहीं पा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो समय है वह बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। जैसे पानी नदी में देखते हैं चलता रहता है, वैसे ही यह समय भी निरंतर लगातार चलते रहता है। ये वापस लौटता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है, ये चलते ही रहता है। या कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो समय है या किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता है। ये नहीं देखता है कि हाँ कि इसको कुछ काम है तो हम इसके लिए रुक जाएं। वो जो समय है वो अपना चलते रहता है, किसी के लिए भी ये रुकता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा समय के अर्थ को समझना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि हमें हमेशा समय का अर्थ क्या है, समय का क्या मतलब है, समय का क्या बहुमूल्य है, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। और उसी के अनुसार हमें सकारात्मक ढंग से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि समय के अनुसार ही हम लोगों को सकारात्मक ढंग से उसके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए। उसका क्या उद्देश्य है, समय का क्या महत्वपूर्ण है, वो सबको हम लोग पालन करना चाहिए और उसके अनुसार ही हम लोगों को काम करना चाहिए। आइए अब हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं कि इस पाठ में कौन सा कहानी दिया गया है समय का। जब दक्ष स्कूल से देर से घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा स्कूल में आज क्या हुआ? तो यहाँ पर एक लड़का का कहानी है जिसका नाम दक्ष है। वो स्कूल में पढ़ता है। तो आज वह स्कूल से देर से आता है। तो उसकी माँ जो रहती है वो उससे पूछती है कि बेटा स्कूल में आज क्या हुआ? दक्ष बोला, माँ कल 2 अक्टूबर है, इसलिए आज हमारे स्कूल में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। तो वो जो उनका बेटा रहता है दक्ष, वो बोलता है कि कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो उसी के लिए उसके स्कूल में आज गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। अब क्या है, यहाँ पे गांधी जी के चित्र पर सबने फूल चढ़ाए। अध्यापिका जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, आपको भी सुनाऊं? तो वो दक्ष रहता है, वो बोलता है कि स्कूल के सभी जितने भी छात्र थे और सब थे, वो सब गांधी जी के चित्र पर फूल चढ़ाएं। और अध्यापिका जी ने उन लोगों को बहुत एक अच्छी कहानी सुनाई। तो वो बोलता है कि माँ क्या मैं आपको भी वो कहानी सुनाऊं? तो उसकी माँ जो रहती है वो क्या बोलती है, देखिए सुनाओ बेटा, दक्ष की माँ ने कहा। दक्ष कहानी सुनाने लगा। तो दक्ष की जो माँ रहती है वो बोलती है, हाँ बेटा दक्ष कहानी सुनाओ। तो वो कहानी सुनाने लगता है। एक बार महात्मा गांधी को कहीं भाषण देने के लिए जाना था। तो वो महात्मा गांधी का कहानी सुनाने लगता है कि महात्मा गांधी को कहीं भाषण देने के लिए जाना था। उनके लिए तांगा आने वाला था। तो पहले ज़माने में तो ये कार, बस, ऑटो ये सब नहीं चलते थे। तो पहले ये सब तांगा, रिक्शा यही सब चलता था। तो महात्मा गांधी जी को लेने के लिए उनको तांगा आने वाला था। तांगा ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाया। तो ये जो तांगा रहता है वो ठीक समय पर उनके आश्रम में नहीं पहुंच पाता है। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। तो ये गांधी जी जो रहते वो बार बार घड़ी की ओर टाइम देख रहे थे कि कितना समय हो गया है, अभी तक तांगा नहीं आया है, उनका लेट हो जाएगा। बस वही सोच में वो बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। अचानक उन्होंने पास खड़े एक आश्रमवासी से कहा। तो यहाँ पे आश्रमवासी वो होते हैं जो आश्रम में रहते हैं। तो वो जो गांधी जी रहते हैं उनके पास एक आश्रमवासी खड़ा था। तो वो उनसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो देखिए, भाई मेरे लिए जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। तो वो उससे बोलते हैं कि भाई आप मेरे लिए जल्दी से एक साइकिल मंगवा दीजिए।
साइकिल आई। गांधी जी साइकिल पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़े तो वो जो आश्रमवासी रहता है वो उनके लिए साइकिल मंगवा देता है। गांधी जी जो रहते हैं उनको तो देर हुआ था जाने के लिए, तो वो जल्दी से साइकिल पर सवार होकर के तेजी से आगे बढ़ते हैं। मंच पास आते ही जल्दी से साइकिल से उतरकर मंच पर जा पहुंचे। तो जैसे ही उनका भाषण देने वाला मंच आता है तो वो जल्दी से वहां पर साइकिल को रोक करके वो साइकिल से उतर करके जल्दी से मंच पर जाके पहुंच जाते हैं। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और फिर चैन की सांस ली। तो वो जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं तो वो अपने घड़ी पर नज़र डालते हैं कि कितना टाइम हो गया, क्या मैं ठीक टाइम पे पहुंचा हूँ या नहीं, वो सब देखने के लिए वो घड़ी को देखते हैं। तो वो घड़ी पे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ठीक समय पर पहुंच गए हैं, तो वो फिर से चैन की सांस लेने लगते हैं। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ किया और वो बिल्कुल ठीक समय पर अपना भाषण शुरू करते हैं। बापू समय के बड़े पाबंद थे। ये जो महात्मा गांधी थे उनको बापू कहा जाता था। वो बापू जो थे वो समय के बहुत बड़े पाबंदी थे। आश्रम का, घर का, बाहर का, देश का, अपना, दूसरों का, वे हर काम समय पर ही करना पसंद करते थे। और उनके लिए चाहे कोई भी काम हो, अपना काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, देश का काम हो या दूसरों का काम हो, या उन्हें कोई भी काम दिया जाए तो वो उस काम को समय पर ही करना पसंद करते थे। 1 मिनट की भी देरी उन्हें बुरी लगती थी। उनको ना 1 मिनट की भी दूरी बहुत बुरी लगती थी। कोई भी काम करने के लिए उसमें अगर 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी थोड़ा सा भी देर हो जाता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। उनका कहना था समय पर ही काम करने की आदत डालो, समय के पालन से ये देश की उन्नति होगी। यही सच्चा देश प्रेम है। यहाँ पर बताया गया है कि उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि समय पर ही काम करने की आदत डालो। वो सबको बोलते थे कि वो सब कोई अपना काम समय पर करे, समय पर काम करने की आदत डालें, और जो लोग समय का पालन करेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे और उनसे ही देश की उन्नति होगी। उन्नति मतलब कि उनकी प्रगति होगी। यही सच्चा देश प्रेम, और जो लोग समय पर काम करते हैं वही लोग सच्चा देश प्रेम कहलाते हैं। यहाँ पर दक्ष का कहानी खत्म हो जाता है। दक्ष से कहानी सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटा ऐसे थे बापू। तो दक्ष का कहानी खत्म हो जाता है। उनकी माँ उसका कहानी सुन करके बोलती है कि हाँ बेटा ऐसे थे बापू, जो कहते थे पहले स्वयं करते थे। वो उनकी मम्मी बताती है कि बापू जो थे जो कहते थे वो पहले स्वयं करते थे, उसके बाद दूसरों को करने के लिए कहते थे। तुम सूरज चांद को देखते हो, ये सब अपने नियत समय पर ही निकलते और डूबते हैं। तो दक्ष की जो माँ रहती है वो दक्ष को बताती है कि तुम जो ये सूरज चांद को देखते हो ये सब जितने भी ये सब अपने नियत समय पर ही निकलते हैं और नियत समय पर ही डूबते हैं। आप लोग भी देखते होंगे जो ये सूर्य चांद है वो अपने समय पर आकाश में आ जाता, आसमान में आ जाता और शाम होते ही वो सब ढल जाता है। सोचो यदि किसान सही समय पर खेत ना जोते, बीज ना बोए, पानी और खाद ना डाले तो क्या हमें अनाज का एक भी दाना मिल पाएगा। तो यहाँ पर सोचने की बात है, जो किसान रहता है जो खेती करता है उनसे ही तो हम लोग को इतना सारा अनाज मिल पाता है। अगर वो समय पर खेत को नहीं जोतेगा, ना बीज बोएगा, ना समय पर पानी डालेगा, ना खाद डालेगा, तो क्या हम लोगों को अनाज का एक दाना भी मिल पाता? कभी नहीं। जो भी काम सामने है उसे मन लगाकर करो। तो अगर किसान ये सब काम समय पर नहीं कर पाता तो हम लोगों को भी ये सब नहीं मिल पाता। यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो भी काम करना चाहिए समय से करना चाहिए और उसको मन लगाकर करना चाहिए। समय बर्बाद किए बिना करो, और अगर हमें कोई भी काम दिया जाता है तो हम लोगों को तुरंत उस काम को करना चाहिए बिना कोई समय गंवाए हुए, बर्बाद किए हुए। समय कभी रुकता नहीं, और ये जो समय है वो कभी रुकता नहीं, वो पानी की तरह बहते हुए जाता है, वह आगे बढ़ता जाता है। समय के अनुसार काम करने वालों का ही आदर होता है, और जो लोग समय पर काम करते हैं उन लोगों का ही आदर होता है, उन लोगों को सम्मान मिलता है, उन लोगों को ही सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप स्कूल में भी देखते होंगे कि जो लोग समय पर अपना घर काम या क्लास का काम जो भी है वो समय पर ला करके टीचर को दिखाते हैं तो टीचर उनसे बहुत खुश रहते हैं, उनको प्यार करते हैं। और जो लोग देर से काम करते हैं तो टीचर उनको डांट सुनाते हैं। घर में भी उनको अपने पेरेंट्स से डांट सुनना पड़ता है। अब यहाँ पे दक्ष क्या बोलता है? दक्ष बोला, हाँ माँ, गांधी जी के जीवन की यह घटना हमें बताती है। तो वो दक्ष बोलता है कि हमें गांधी जी की जीवन की घटना जो है यह हमें क्या बताती है, ये देखिए। सदा समय से काम करो, तुम ना बहुत आराम करो, नियत समय जो करते काम, जग में
वे ही पाते सम्मान। यहाँ पे गांधी जी के जीवन से हमें कुछ ये दोहा मिला है, उसमें क्या लिखाया गया है और क्या बताया गया ये मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें सदा समय से काम करना चाहिए, हमेशा समय पर हमें काम करना चाहिए और हमें ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कि हमें आराम करना ही नहीं चाहिए, हमें लगातार जो काम मिलते रहता है उस काम को करते रहना चाहिए। और जो हम लोग नियत समय पे जो काम करते हैं उसको करते रहना चाहिए और उसी से हम लोग जग में, पूरे संसार में हम लोग सम्मान पाते हैं। जो लोग सही समय पर काम करते हैं और सही ढंग से अपना काम करते हैं उनको देश में या जगत में, संसार में बहुत सम्मान मिलता है, उनका नाम बहुत ऊंचा होता है। और जो लोग आलसी रहते हैं, जो ठीक समय पर काम नहीं करते हैं, उनकी सबको ही निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।